क्या बोलते हैं, एफएसके डिमॉड्यूलेटर। ये क्या है, डिजिटल मॉड्यूलेशन पे काम करता है, डिजिटल कम्युनिकेशन पे काम करता है। और डिजिटल कम्युनिकेशन किस पे बेस्ड है, 1 and 0 पे। ठीक, इट इज ओनली बेस्ड ऑन 1 and 0। तो जो भी आउटपुट होगा आपको किस फॉर्म में चाहिए, आइदर दैट विल बी 1 और 0। 1 और 0 क्या प्रोड्यूस, किसके थ्रू प्रोड्यूस करते हैं इन केस ऑफ द सर्किटरी, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ आइदर स्मिथ ट्रिगर सर्किट और विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटर सर्किट। ठीक, कंपैरेटर के थ्रू ही आप डिनोट कर सकते हैं वेदर द आउटपुट इज हाई और लो। इस वजह से यहाँ पे सर्किट में क्या हमारा कनेक्ट करना पड़ा, कंपैरेटर। तो कंपैरेटर का यूज क्या है, टू प्रोड्यूस द फ्रीक्वेंसी आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0। ठीक, क्योंकि कंपैरेटर क्या करेगा, व्हाटएवर विल बी द इनपुट at the input terminal of this comparator, it will produce the corresponding output। ठीक, जिस भी टर्मिनल में वोल्टेज ज्यादा होगा, corresponding to that you will get the output at the output terminal। ये चीज यहाँ पे ठीक है। तो देखते हैं क्या यहाँ पे क्या होगा। So we are considering that there are two frequency, one frequency is denoted as f1 that represents 0 and the another frequency is f2 which is represented as 1। ठीक, तो 1 और 0 के फॉर्म में हमने दो फ्रीक्वेंसी ली हुई है। एक फ्रीक्वेंसी को f1 से डिनोट किया है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी इज 0। एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी हमने क्या लिया है यहाँ पे, f2 एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ दैट f2 फ्रीक्वेंसी इज 1। और इसी के बीच में आपका पूरा कैलकुलेशन चलेगा। ठीक है, तो इफ द PLL remains in locked in to the FSK signal at both f1 and f2, अगर दोनों फ्रीक्वेंसी के लिए वो आपका लॉकिंग कंडीशन में है आपका PLL, ठीक, on that condition what will be the value of control voltage। इस कंडीशन में कंट्रोल वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, तो कंट्रोल वोल्टेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, if the value of frequency is f, so f will be what, f0 plus kV into Vc। this is the value of your final frequency, this is the value of your final frequency। हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, ये दोनों फ्रीक्वेंसी है 1 और 0, दोनों ही कंडीशन में आपका क्या है, लॉकिंग कंडीशन में है। मतलब जब f इज इक्वल टू f1 है तब भी आपका सर्किट लॉकिंग कंडीशन में है, एंड इफ द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू f2 ऑन दैट कंडीशन आल्सो द सर्किट इज इन लॉकिंग कंडीशन। लॉकिंग में कैसे आया, मैं पहले ही बताया, जैसे जैसे आप कंट्रोल वोल्टेज अप्लाई करने जाते हैं, फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड टुवर्ड्स द लॉकिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये जो पोर्शन है आपका किस वजह से काम कर रहा है, इसको शिफ्ट करने के काम कर रहा है, किसको, इस फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी को towards these f1 and f2। ठीक, तो हम यहाँ एज्यूम करके चल रहे हैं जो f1 और f2 दोनों लॉकिंग कंडीशन में है। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज f1, जब लॉकिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, f1, ऑन दैट कंडीशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वोल्टेज जनरेटेड बाय द सर्किट, so that is represented as Vc1। तो Vc1 यहाँ से सिंपली इस एक्सप्रेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, Vc1 is equal to f1 minus f0 divided by kV। Similarly, when the value of locking frequency is f2, on that condition what is the value of Vc2, so Vc2 will be equal to f2 minus f0 divided by kV। so these are the two control voltages, and for each control voltage the circuit is in locking condition। ठीक, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस कंट्रोल वोल्टेज, या तो रेंज ऑफ द कंट्रोल वोल्टेज क्या है जहां पे आपका सर्किट कंप्लीटली लॉकिंग कंडीशन में है, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल Vc, वेयर डेल Vc इज व्हाट, डेल Vc इज Vc2 माइनस Vc1, दैट इज द डिफरेंस ऑफ दिस कंट्रोल वोल्टेज। ठीक, तो Vc2 की वैल्यू यहां से रखिए, Vc1 की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करिए, and after this the value of del Vc is what, f2 minus f1 divided by kV। ठीक, so this is the value of del Vc। so here low pass filter 2 हमने क्यों यूज किया है, low pass filter is basically used to produce the reference voltage to the comparator। या कंपैरेटर को रेफरेंस वोल्टेज किसके थ्रू हम लोग प्रोवाइड करते हैं, with the help of this low pass filter 2, and whatever will be the value of output here in this terminal, based on that the output will be generated। ठीक, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट 3 के। ठीक है, so this is the operation of the FSK demodulator circuit, and the last one is frequency synthesizer। frequency synthesizer में क्या है, we are generating the multiple frequencies। so basically use क्या है, to produce the large number of the frequency। basic definition देखिए क्या है, a frequency synthesizer is a device that generates a large number of precise frequency
from a signal frequency, sorry, it's a single, it's single ना, make it correct, ठीक, that generates a large number of precise frequency from a single frequency reference frequency. तो एक single frequency के through how can you generate the multiple frequencies? So that is possible with the help of frequency synthesizer. कैसे करते हैं? सिर्फ एक चीज आपको करना है, at the feedback loop connect one divider circuit, divider by n circuit, ठीक है? तो जैसे ही divided by n circuit आप कनेक्ट करेंगे, that single frequency will be divided into multiple frequencies, ठीक है? ये बेसिक फंडामेंटल है इस सर्किट का, ठीक है? तो अगर हम लोग एज्यूम करके चले तो सर्किट इज इन लॉकिंग कंडीशन, तो यहाँ पे देखिए फेज डिटेक्टर के इनपुट क्या है, वन इनपुट इज एफआर एंड सेकेंड इनपुट इज एफडी. These are the two input to the phase detector circuit. And when the phase detector or the PLL is in locking condition, when the PLL is in locking condition, this FR will be equal to FD. क्योंकि लॉकिंग कंडीशन में क्या होता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी और द आउटपुट ऑफ द VCO इज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक. तो आउटपुट ऑफ द VCO आपका क्या है, F नॉट, और इनपुट क्या है इस फेज डिटेक्टर में, FR. तो एट द लॉकिंग कंडीशन FR इज इक्वल टू FD, ठीक. यही चीज हमने यहाँ लिखा, FR इज इक्वल टू FD. एंड व्हेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस FD? FD इज जनरेटेड थ्रू दिस F नॉट एंड F नॉट इज पासिंग थ्रू दिस डिवाइडेड बाय n काउंटर, ठीक. तो क्या मिलेगा आउटपुट FD will be equal to F naught divided by n, F naught divided by n. So FD is what? FD is equal to F naught divided by n. और पहले हमने क्या बताया यहाँ पर से, FD is equal to FR. So it can also be written as F naught divided by n is equal to FR. F naught divided by n can be written as FR. और यहाँ से क्या मिला आपको, F naught is equal to n into FR, ठीक. तो जो आपका फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज डिवाइडेड इनटू, और द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज. तो सिंपल सर्किट है, ज्यादा कुछ नहीं. यहाँ पे सिंगल फ्रीक्वेंसी जो आपकी FR है एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक. तो क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करता है, एक रेफरेंस फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइडेड बाय n काउंटर डिवाइडेड बाय n, दैट फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी F नॉट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल frequencies, and at locking condition this multiple frequency is equal to input frequencies, ठीक. तो ये बेसिक ऑपरेशन है फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर का. सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ PLL, ठीक है. तो यहां से हम लोग का PLL